दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष एक ऐसे चैप्टर को लेकर हाजिर हूँ जिसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। वैसे मैंने इस चैप्टर का एक नया नाम दे दिया है। वैसे पढ़कर आप लोगों को बड़ा फनी सा लगेगा कि दोस्तों आज बड़े पापा पापा और चाचा में मैं आपको अंतर बताने वाला हूँ। सवाल क्या है नहीं समझ में आ रहा, टॉपिक भी क्या लिखा है कि हिंदी की नई टॉपिक है, तो सर कुछ तो खास होगा। और नितिन सर आए हैं लेकर के, मतलब कोई ना कोई बात होगी। मैंने कहा ना कि मेरी आदत आप जानते हैं कि हमेशा मैं चाहता हूँ कि बच्चों को नए तरीके से पढ़ाऊं। ठीक है, देखिए अपने आप को क्या करना है, इस तरीके से तैयार करना है कि चीजों को बच्चों के सामने इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि उनको चीजें याद हो जाए। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से जब जब सवाल आते हैं ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज मतलब जरूरत से ज्यादा कंफ्यूज जाते हैं। उसीलिए मैंने आपको बताया कि क्या अंतर होता है। हमारे गांव में दोस्तों चाचा किसे कहते हैं, तो पिताजी के भाई को कहते हैं। ठीक है, जो छोटा भाई होता है वो चाचा होता है और जो बड़े भाई होते हैं उन्हें हम बड़े पिताजी का नाम देते हैं। तो ये चैप्टर भी कुछ इसी तरीके से है, इसलिए मैंने एक फनी सी लाइन लिखी। ठीक है, लेकिन तरीका जब मैं आपको बताऊंगा तो बहुत मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप सभी के डिमांड पर स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच अभी हम लोगों ने लॉन्च किया है। ये फाउंडेशन बैच क्या है, मैंने आपसे कहा था कि आप किसी विषय को एक बार पढ़िए, ठीक है, और इतना अच्छे से पढ़ लीजिए कि पूरे भारत का कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा सवाल ना मिले कि जो आपको ना पता हो। ठीक है सर, ऐसा संभव है या फिर ये खाली बोलने वाली बात है? संभव है। जिन बच्चों ने मॉडर्न हिस्ट्री का बैच ज्वाइन किया उन्हें पता होगा कि यह संभव है कि नहीं है। इतनी शानदार तरीके से क्लास दी जा रही है कि बहुत मजा आएगा। ठीक है, उसके बाद आप खुद ही कहोगे कि नहीं, जितने बच्चे मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा बैच ज्वाइन किया ना, बार बार उनका फोन आता है कि सर आप अगला बैच हमें कब दे रहे हैं। देखिए अगला बैच हम क्वालिटी पर काम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों हम लोग क्वालिटी का बैच भी लेके आ रहे हैं। बाकी हिंदी का बैच तो दोस्तों सबसे बेहतरीन बैच हमारा सुपर सेलिंग बैच है। बाकी यूपी स्पेशल का बैच भी आ रहा है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं कि कब बैच मिलेगा, कैसे ज्वाइन करना, सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने चैप्टर को पढ़ना कि क्या होता है बड़े पिताजी या बड़े पापा पापा और चाचा में अंतर क्या है। सुनिएगा जरा ध्यान से। एक सवाल आता है पारावर और पारावत। ठीक है, क्या लिखा है, पारावत और पारावार। ठीक है, तो मैंने कहा ये पापा और चाचा हैं। और बड़े पापा किसे कहा, ये लिखा है मकरंद और लिखा है मकरंद। ठीक है, तो इसमें बताना क्या आपको, एक्चुअली ये चैप्टर ना 2-3 चैप्टर का निचोड़ है। दोस्तों जब हम कभी हिंदी पढ़ते हैं तो एक चैप्टर होता है पर्यायवाची, एक चैप्टर होता है अनेकार्थी। ठीक है, पर्यायवाची मींस क्या होता है दोस्तों, एक ही शब्द के अनेक पर्यायवाची होते हैं, मतलब एक ही शब्द के अनेक पर्यायवाची मतलब उसके अनेक सारे नाम हो सकते हैं। एग्जांपल देता हूं, मैं अपनी कहानी भगवान से शुरू करना चाहूंगा। अगर मैं कहूं भगवान शिव, तो आप कहेंगे हां सर, शिव को शंकर भी कहते हैं, शिव को भोलेनाथ भी कहते हैं, शिव को भोले बाबा भी कहते हैं, शिव को महादेव भी कहते हैं। तो मतलब शिव के जितने भी नाम हैं ये क्या कहलाएगा दोस्तों, ये उनके नाम की पर्यायवाची हो गया। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों अगर आम बोलचाल की भाषा में हम बात करें तो कई सारे शब्द हैं। जैसे मैं नाम ले लूं दोस्तों अग्नि का। ठीक है, तो अग्नि को आग भी कहा जाता है, अग्नि को पावक भी कहा जाता है, अग्नि को हुतासन भी कहा जाता है, अग्नि को ज्वाला भी कहा जाता है, अग्नि को अनल भी कहा जाता है, ऐसे तमाम नाम है। अग्नि को वैश्वानर भी कहा जाता है। ये तो पर्यायवाची वाले चैप्टर की बात होगी। कॉन्सेप्ट समझिए, नहीं तो ये समझ नहीं पाएंगे मैंने क्यों लिखा, मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से क्या होता है, पर्यायवाची होता है। लेकिन जब आप कभी अनेकार्थी शब्द में आते हैं तो आप पढ़ते हैं दोस्तों, जैसे एक शब्द देता है कर, तो कर का मतलब क्या हो जाता है, कर का मतलब दोस्तों हाथ भी होता है, और कर का मतलब क्या होता है, सूर्य भी होता है, और एक कर का मतलब टैक्स भी होता है। तो दोस्तों वहां हम पढ़ते हैं अनेकार्थी, मतलब एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो अलग अलग अर्थ वाले तो बड़े खतरनाक होते हैं। जैसे अगर मैंने यहां पर लिख दिया मकरंद, मकरंद मतलब मकरंद को दो अलग अलग जो नामों से जाना जाता है, मतलब मकरंद जो शब्द है ये दो अलग अलग शब्दों की पर्यायवाची है। या मैं कह दूं तामरस, तामरस। ठीक है, तो ये तो ज्यादा कठिन हो गया। तो वैसे भी पिताजी के बड़े भाई हैं, ज्यादा दिमागदार है, इनको समझने के लिए आपको ज्यादा दिमाग भी खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, आइए मेरे साथ रहिए, मैं आपको दोस्तों शानदार सवाल कराऊंगा, मस्त होकर आप पढ़ाई करिए। ठीक है, जैसे दोस्तों अच्छा आप समझ गए होंगे दोस्तों पापा और चाचा। तो पापा और चाचा में एक अंतर बता दूं, जैसे लिखा है पारावत और पारावार, या त्रियामा और त्रिपदका। तो दोस्तों ये हल्का फुल्का मिलते जुलते नाम है, थोड़ा सा अंतर है। यहां तो सेम टू सेम मिलेगा। बड़े पिताजी वाले में जो कुछ मिलेगा दोस्तों वो दोनों तरफ क्या लिखा रहेगा दोस्तों, सेम टू सेम लिखा रहेगा। लेकिन पापा और चाचा में दोस्तों थोड़ा सा अंतर आपको मिलेगा। जैसे अंतर कैसे, यहां देखिए लिखा त्रियामा, यहां लिखा दोस्तों त्रिपथका। ये त्रियामा है, त्रिपथका है, तो अंतर है। चलिए अब देखिए, कभी परीक्षा में दोस्तों आपसे पूछे कि बताइए पारावत मींस क्या होता है, क्या पूछे पारावत, तो आप बताइएगा दोस्तों पारावत किसे कहते हैं। पारावत दोस्तों कबूतर को कहते हैं। किसे कहते हैं,
पारावत का तात्पर्य क्या होता है? कबूतर होता है। अच्छा, पारावार किसे कहते हैं दोस्तों? तो पारावार कहा जाता है समुद्र को। किसे कहा जाता है दोस्तों? पारावत और पारावार में यही अंतर है, ठीक है। पारावार किसे कहा जाता है? तो वार कहा जाता है समुद्र को। पारावत किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है कबूतर को। यही आपको सीखना है। इसी तरह से त्रियामा किसे कहा जाता है? तो त्रियामा कहा जाता है रात को। रात को क्या कहते हैं? त्रियामा कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से त्रिपथगा किसे कहते हैं? तो त्रिपथगा कहा जाता है नदी को। पर्टिकुलर नदी का कोई नाम नहीं है दोस्तों, लेकिन त्रिपथगा, अच्छा त्रिपथगा नदी का नाम यहां पर पर्टिकुलर आपको बताना होगा। आप कहिए गंगा को, सीधे सीधे, जैसे नदी में तो बहुत सारी नदी होती है, तो गंगा नदी को क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिपथगा कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा यमुना को क्या कहते हैं? श्यामा कहते हैं, कृष्णा कहते हैं। उसी तरह से गंगा का क्या नाम है? त्रिपथगा नाम है, ठीक है। सरिता वगैरह किसे कहते हैं? नदी की पर्यायवाची है, ठीक है। आगे देखिए लिख रहा है दोस्तों मकरंद और मकरंद और तामरस और तामरस सेम टू सेम दे दिया है। तो एक मकरंद का मतलब होता है कमल। एक मकरंद किसे कहते हैं दोस्तों? कमल को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा मकरंद किसे कहते हैं दोस्तों? शहद को भी कहते हैं, ठीक है। तो मकरंद कमल को भी कहा जाता है और मकरंद शहद को भी कहा जाता है। अब जो बच्चा पढ़ा होगा वही तो बता सकता है कि ये कमल की भी पर्यायवाची है और ये शहद की पर्यायवाची है। इसी तरह से तामरस आपने 20 बार पढ़ा होगा। तामरस किसे कहते हैं दोस्तों? सोना को कहते हैं। सोना को स्वर्ण कहते हैं, सोना कहते हैं, तामरस कहते हैं, जात रूप कहते हैं, और आपका क्या नाम है उसको यार भाई, कनक, कनक सौगनी कनक कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे। और दूसरा, एक तो तामरस मतलब सोना हो गया, दूसरे तामरस का मतलब क्या होता है दोस्तों? तामरस कमल को भी कहते हैं, ठीक है। तामरस किसे कहते हैं? कमल को भी कहते हैं। यही सब आपको सीखना है, ठीक है। छोटी छोटी बातें अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो परीक्षा में गलती होनी तय है। इसलिए मैं कहता हूं आप स्टडी 91 पर आइए, मौका दीजिए। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब आपको मैं सिखाऊंगा। आइए, एक शब्द लिख रहा मंदाकिनी, दूसरा भी लिख रहा मंदाकिनी। तो दोस्तों एक मंदाकिनी तो किसे कहते हैं? एक मंदाकिनी तो नदी को कहते हैं, ठीक है। और एक मंदाकिनी दोस्तों किसे कहते हैं? आकाशगंगा को कहते हैं, ठीक है। हम किस आकाशगंगा में रहते हैं बताइए? हम मंदाकिनी नाम की आकाशगंगा में रहते हैं, ठीक है। तो क्या याद रखना दोस्तों, अगर गैलेक्सी जानते हैं ना, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। तो दोस्तों इस तरह से मंदाकिनी जो नाम है वो आकाशगंगा को भी कहते हैं, और बाकी मंदाकिनी एक नदी भी है, और वह नदी दोस्तों गंगा के नाम से जानी जाती है। तो ये भी याद रखेंगे। अगर यहां ये ना ध्यान दिए तो आप नदी भी बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। उसी तरह से अंडज और अंडज किसे कहते हैं? तो एक अंडज तो दोस्तों ब्रह्मा जी को कहा जाता है, आपने सुना होगा। एक अंडज किसे कहा जाता है? ब्रह्मा जी को कहा जाता है। और एक अंडज किसे कहते हैं दोस्तों? तो हम पक्षी को कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा अंडज के दो। अंडज का मतलब क्या होता है? जिसका जन्म अंडे से हुआ हो उसे अंडज कहते हैं, ठीक है। जो जमीन फोड़कर जन्मता है उसे उद्भिज कहते हैं। आपने पढ़ा होगा सब, ठीक है। तो अंडज याद रखेगा, ये ब्रह्मा जी को भी कहते हैं और पक्षी को भी कहते हैं, ठीक है। राम बीज किसे कहते हैं दोस्तों? राम बीज, राम बीज कहते हैं दोस्तों अनार को। किसे कहते हैं? अनार को। खास करके आप यहां पर अनार ना बोल करके अनार दाना बोल दीजिए, ठीक है। अनार का जो दाना होता है, उसके जो बीज होते हैं उसे क्या कहते हैं? राम बीज कहते हैं। और राम रस किसे कहते हैं दोस्तों? मुझे पता आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। तो राम रस कहा जाता है नमक को। किसे कहते हैं? नमक को। नमक को लवण भी कहते हैं, नमक को राम रस भी कहते हैं। इंग्लिश में से साल्ट कहते हैं, हिंदी में से नून कहते हैं, ठीक है। नून तेल भात, ठीक है, खाया होगा बचपन में। तो नमक, नमक को राम रस भी कहते हैं। और तामरस जो हमने पीछे पढ़ा, तो तामरस दोस्तों किसे कहते हैं? कमल को भी कहते हैं। और तामरस दोस्तों किसे कहते हैं? पीछे हमने पढ़ा ना तामरस, ठीक है। तो आमरस और तामरस दो अलग अलग चीज है, सॉरी, रामरस और तामरस दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, उर्वी और उर्मी में क्या अंतर है दोस्तों? उर्मी किसे कहते हैं? तो उर्मी तरंग को कहते हैं। तरंग मतलब लहर, समुद्र की जो लहरें होती हैं उसे वीच कहते हैं, उर्मी कहते हैं, तरंग कहते हैं। और उर्वी लिख दे तब क्या बताएंगे? उर्वी कहा जाता है दोस्तों धरती को। किसे कहा जाता है? उर्वी, उर्वी कहते हैं धरती को। याद रखेंगे आप सभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कंफ्यूजन भी हो रहा होगा आप सभी को, लेकिन आप अंतर करना सीखिए, हमारे साथ साथ पढ़ना सीखिए, सब समझ में आएगा, ठीक है। जात रूप और गात रूप में क्या अंतर है? आप पढ़े होंगे दोस्तों। जात रूप किसे कहते हैं दोस्तों? तो जात रूप कहते हैं सोना को। लेकिन अब यही देखिए ज की जगह, इसलिए मैं कह रहा हूं पापा और चाचा में अंतर है। तो जात रूप लिखा है तो जात रूप सोना को कहते हैं। इसी तरह पीछे हमने पढ़ा तामरस भी दोस्तों सोना को कहते हैं। और गात रूप किसे कहते हैं? तो गात रूप कहते हैं तलवार को। याद रखेंगे, तलवार के और भी कई सारे नाम है। तलवार को खड़ग
कहते हैं और चंद्रहास कहते हैं, करवार कहते हैं, ये सब भी उसी का नाम है। इसी में आप गात्र रूप भी याद रखेंगे। इसी तरह से वरांगना और वारांगना, ठीक है, वो और वा यहां पर दो है तो वह लिखा रहे तो वरांगना कहा जाता है दोस्तों सुंदरी को, ठीक है। वरांगना किसे कहा जाता है? सुंदरी को कहा जाता है। और वारांगना किसे कहा जाता है? वारांगना वेश्या को कहा जाता है। दोनों याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से वीरांगना एक शब्द है, वीरांगना क्या दे सकता है? वीरांगना, ठीक है। वीरांगना किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे वीर महिला को। किसे कहा जाता है? जो महिला वीरता पूर्वक लड़ाई करती है उसे वीरांगना कहते हैं। वीर महिला, वो किसी लड़ने के संदर्भ नहीं, किसी भी संदर्भ में वीरता की बात हो सकती है, तो याद रखेंगे वीरांगना, वीर महिला के लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जबकि वरांगना लिखा रहा है, वह आ की मात्रा नहीं रहेगा तब सुंदरी कहिएगा, और अगर आ की मात्रा लगा है तब आप वेश्या कहिएगा, ठीक है। यह सब जानना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसी तरह से लिखा है पुष्कर, पुष्कर। अब आप पढ़ते हैं दोस्तों पुष्कर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो पुष्कर किसे कहा जाता है? झील को भी कहा जाता है। चाहे झील कहिए, चाहे पुष्कर को आप तालाब भी कहते हैं, ठीक है। और ये पुष्कर दोस्तों एक स्थान को भी कहा जाता है, ठीक है। पुष्कर नामक क्या दोस्तों? एक स्थान है। इस स्थान पर क्या दोस्तों? पुष्कर में, तो याद रखेगा पुष्कर में पूरे भारत क्या पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा जगह है जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है, ठीक है। याद रखेंगे कहां पर है? पुष्कर में। पुष्कर अजमेर में पड़ता है, राजस्थान में, ठीक है। खैर ये भी हो सकता है। इसके अलावा और भी याद रखेगा पुष्कर के दो और अलग अलग मायने। पुष्कर दोस्तों आकाश को भी कहा जाता है, आकाश को भी कहा जाता है। और पुष्कर दोस्तों किसे कहा जाता है? कमल को भी कहा जाता है। तो इसको भी याद रखेगा। तो पुष्कर याद रखें झील को कहा जाता है, आकाश को कहा जाता है, कमल को कहा जाता है, ब्रह्मा जी का मंदिर है वो पुष्कर में है, वो स्थान को पुष्कर कहा जाता है। तो ये सब आपको याद रखने की आवश्यकता है। उसी तरह से पतंग, और पतंग में क्या दोस्तों? तो एक पतंग का मतलब होता है सूर्य, ध्यान रखिएगा। एक पतंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? सूर्य होता है। दूसरे पतंग का मतलब क्या होता है? पक्षी होता है, जो आकाश में उड़ते हैं वो पक्षी भी होता है। और एक पतंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक्स्ट्रा भी याद रखिएगा। एक पतंग दोस्तों कहा जाता है नौका को। किसे कहा जाता है? नौका यानी नाव को, ठीक है। नाव को भी पतंग कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा नौका को भी पतंग कहते हैं। तो सूर्य को भी कहते हैं, पक्षी को भी कहते हैं और नौका को भी कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? बस अच्छे से आप ध्यान दीजिए, पढ़ते चलिए, कोशिश करिए, नोट करिए इसको, ठीक है। नोट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। श्यामा, और श्यामा किसे कहते हैं? तो देखिए अगर लिखता श्याम, क्या लिखता दोस्तों? अगर लिखता श्याम तो हम कहते हैं श्याम कहा जाता है श्री कृष्ण को। किसे कहा जाता है? श्री कृष्ण को। लेकिन यहां लिख दिया श्यामा, तो श्यामा कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे को श्यामा कहा जाता है, ठीक है। और श्यामा किसे कहा जाता है दोस्तों? श्यामा यमुना को भी कहा जाता है, ठीक है। एक चीज और याद रखेगा, द्रौपदी को, एक चीज और याद रखेगा, यहां पर द्रौपदी को कृष्णा भी कहा जाता है। जैसे श्यामा कहा गया वैसे द्रौपदी को कृष्णा भी कहा जाता है। गलत हो गया, ठीक है। द्रौपदी को क्या कहा जाता है? कृष्णा भी कहा जाता है। और यमुना को भी क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको भी कृष्णा कहा जाता है। तो ये भी याद रखेंगे। एक और श्यामा याद रखें दोस्तों, श्यामा याद रखिएगा कोयल को भी कहा जाता है, ठीक है। ये एक अभी दिमाग में आ गया। श्यामा किसे कहते हैं? श्यामा कोयल को भी कहा जाता है। तो फिर से यहां पर आपने कई सारा तैयार कर लिया। इसी तरह देखिए लिखा है सीखी और सीखी, कोई अंतर नहीं, कोई मात्रा का भी अंतर नहीं है, सेम टू सेम लिख दिया गया। याद रखेगा सीखी किसे कहा जाता है? मोर को। मोर को मयूर भी कहा जाता है, सीखी भी कहा जाता है। उसका कंठ नीला होता है इसलिए उसे नीलकंठ भी कहा जाता है। नीलकंठ महादेव को भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहां क्या याद रखेंगे? सीखी किसे कहा जाता है? मोर को कहा जाता है। और एक सीखी का अर्थ दोस्तों अग्नि होता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? एक सीखी का अर्थ क्या होता है? अग्नि भी होता है। तो सीखी मोर को भी कहते हैं और सीखी अग्नि को भी कहते हैं। आ गया बात समझ में? अच्छे से ध्यान दीजिए। देखिए कोई मात्रा, श्यामा श्यामा, कोई मात्रा चेंज नहीं है, सीधा सीधा सीखी सीखी, सब कुछ वैसे लिख दिया गया। अच्छा, कलकंठ और कलघोष किसे कहा जाता है? तो अगर कलकंठ की बात करें, ठीक है, तो याद रखेगा कलकंठ कहा जाता है हंस को। किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। और कलघोष किसे कहा जाता है? जोर डालिए दिमाग पर, कलघोष। कलकंठ किसे कहा जाता है? याद रखेंगे हंस को। और किसकी आवाज अच्छी होती है? तो कोयल की आवाज अच्छी होती है। तो कलघोष किसे कहा जाता है दोस्तों? कलघोष कहा जाता है कोयल को, ठीक है। यहां अपोजिट मत कर दीजिएगा, कंठ से इसको मत जोड़िएगा। कलकंठ हंस को कहा जाता है, कलघोष कोयल को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरह से कलापी और कलह प्रिया, दो अलग अलग हैं, कलापी और कलह प्रिया। तो कलापी किसे कहते हैं भैया? कलापी कहते हैं मोर को। किसे कहते हैं?
मोर को सिखी भी कहते हैं, मोर को कलापी भी कहते हैं, मोर को मयूर भी कहते हैं, मोर को जो है नीलकंठ भी कहते हैं। ये सब मोर के नाम है, ठीक है। इसी तरह से कलह प्रिया किसे कहते हैं? कलह प्रिया मैना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मैना को। किसे कहा जाता है दोस्तों? कलह प्रिया मैना को कहा जाता है, ठीक है। मुझे पता है, देखिए आप जरा कल्पना करिए ना कि नितिन सर को चैप्टर बनाने में कितना समय लगा होगा, उन्होंने क्या सोचा होगा और क्या बना रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है थोड़ा समय आप भी बिताइए, आपको भी लगेगा कि हमें कैसे याद करना है, कैसे पढ़ना है, सब समझ में आएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको नोट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नई नई चीजें ना पढ़ें तो फिर क्या मतलब भाई पढ़ने का? कोई मतलब है? कुछ मतलब नहीं है। लिख रहा है कि वाहिनी और वहनी, ये इसका मतलब क्या है? अस्मरारी और अस्मर। देखिए इसमें से अस्मर आप बच्चे जानते हैं कि अस्मर किसे कहते हैं दोस्तों? अस्मर कहा जाता है कामदेव को। कामदेव को अस्मर भी कहा जाता है, कामदेव को मार भी कहा जाता है, कामदेव को अनंग भी कहा जाता है, कामदेव को पंच सर भी कहा जाता है क्योंकि वो 5-5 बाण चलाते हैं, ठीक है। कामदेव को मनोहर भी कहा जाता है क्योंकि मन को मोह लेते हैं वो। और अस्मरारी किसे कहते हैं? तो याद रखेगा यहां पर अस्मर धन अरि है, अरि माने शत्रु, ठीक है। तो अस्मर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, उस राक्षस का शत्रु किसे कहा जाता है? महादेव को, क्योंकि महादेव ने उसका अंत किया था, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहते हैं? अस्मरारी, ठीक है। याद रखेंगे क्या कहते हैं? अस्मरारी, ठीक है, याद रखेंगे। इसी तरह से दोस्तों वाहिनी किसे कहते हैं? तो पीछे ही हमने पढ़ा वाहिनी, वाहिनी नदी को कहते हैं। अच्छा पीछे हमने क्या पढ़ा था? नदी नहीं, हमने गंगा के लिए आकाश गंगा पढ़ा था ना, याद रखेंगे। तो वाहिनी कहा जाता है नदी को। और वहनी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वहनी कहा जाता है आग को। किसे कहा जाता है दोस्तों? आग को। इसके पहले आग के लिए हमने पढ़ा था जातरूप शब्द। क्या पढ़ा था दोस्तों? कि आग को क्या कहते हैं? जातरूप भी कहते हैं, है कि नहीं? इसको याद रखिएगा। अच्छा कंज किसे कहते हैं और अज किसे कहते हैं? देखिए अज तो ब्रह्मा को कहते हैं। और नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज पर, तो कंज माने क्या होता है दोस्तों? कमल होता है। और अज किसे कहते हैं? अज यानी आजा होता है। और ठीक है आजा, इसी से याद रखेगा सबके आजा कौन? ब्रह्मा जी, सबकी कुंडली उन्हीं के हाथ में है, ठीक है। तो अज किसे कहते हैं? ब्रह्मा जी को कहते हैं, ठीक है। एक अज का मतलब दोस्तों बकरा भी होता है। क्या होता है दोस्तों? एक अज का मतलब क्या होता है? बकरा भी होता है। तो यहां याद रखेंगे, ये तो अज अज बता दिया, ये भी याद रखेंगे। अगला दे रहा है कुंजरासन और कुंजरासर, ठीक है। कुंजरासन, जब रासन की बात करिएगा तो आप लिखिएगा पीपल, ठीक है, पीपल बताएगा। कुंजरासन किसे कहते हैं? पीपल को। और कुंजरासर किसे कहते हैं? तो कुंजरासर केला को कहते हैं। केला को दोस्तों कदली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केला का तत्सम क्या होता है दोस्तों? कदली होता है। फिलहाल यहां हमने कंज पढ़ा था और यहां हमने कुंज कर लिया। अच्छा खाली कुंज किसे कहा जाता है? एक और लिख लीजिए, याद आ गया। कुंज किसे कहा जाता है? तो कुंज कहा जाता है दोस्तों भवन को। किसे कहा जाता है? भवन या घर के लिए यह शब्द यूज किया जाता है, कुंज, ठीक है। तो याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है ये। सभी के सभी सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए स्टडी 91 की किताब लेंगे ना तो आपको इस किताब में सब कुछ मिलेगा दोस्तों। 5000 सवाल हैं, एक दो सवाल नहीं है, 5000 सवाल हैं। 36 चैप्टर दोस्तों विस्तार से इसमें पढ़ाया गया है। 5000 सवाल दिया गया। आप मुझे बताओ आपको चाहिए क्या इससे ज्यादा, ठीक है। ऊपर से कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। आप किताब को ऑर्डर कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट पर आइए, एप्लीकेशन पर आइए, टेंशन मत लीजिए, किताब ऑर्डर कीजिए। और भी परीक्षाओं के लिए किताब है, आप देख सकते हैं, ठीक है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है। कहीं कोई डाउट है, मान लीजिए फोन नहीं उठता है, कई सारे बच्चे क्या करते हैं शाम को 7-8 बजे 10 बजे रात को कोई फोन करता है, कोई 2 बजे रात को फोन करता है, भाई उनको टेलीकॉलिंग सपोर्ट नहीं दिया जा सकता ना। सपोर्ट आपको सुबह 10 से शाम 7 तक मिलता है, ये ध्यान में रहे। तो आप अगर उसके बाद फोन कर रहे हैं तो आपको एक काम करना है कि आप फोन ना करके ना व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए कि सर हमारा ये इशू है, आप हमें कॉल करें, हमारी टीम आपको खुद कॉल कर लेगी, ठीक है। यहां पर देखिए लिख रहा दोस्तों पद्म और पद्मा और शुक्र और शक्र, ठीक है, ठीक है। शुक्र और शक्र और पद्म और पद्मा। अब यहां पे देखिए क्या करना है दोस्तों, बहुत आसान है। पद्म किसे कहते हैं? आपने 20 बार पढ़ा होगा। पद्म कहा जाता है कमल को, ठीक है। पद्म किसे कहा जाता है दोस्तों? पद्म कहा जाता है कमल को, ठीक है। और पद्मा किसे कहा जाता है? तो कमल पर विराजमान कौन है दोस्तों? याद रखेगा माता लक्ष्मी। तो पद्मा किसे कहा जाता है? लक्ष्मी को। अच्छा कमल पे वैसे तो माता सरस्वती भी बैठती हैं, ठीक है, लेकिन दोस्तों वो अलग हो जाएगा। जैसे सरस्वती माता के लिए एक शब्द होता है पद्मासना। क्या होता है दोस्तों? पद्मासना। पद्म जिनका आसन है वो कौन है दोस्तों? माता सरस्वती है, ठीक है, सरस्वती है, तो वो भी याद रखेंगे, ठीक है। यहां शुक्र और शक्र में अंतर बताना। तो शुक्रवार वो अलग दिन होता है, लेकिन आप अगर शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र कहा जाता है तोता को। किसे कहते हैं? तोता को। और शक्र किसे कहते हैं दोस्तों? तो शक्र कहा जाता है इंद्र को। जी हां, इंद्र का एक और नाम है शक्र। क्या नाम है दोस्तों? शत्र। अच्छा एक चीज मुझे और यहां पर याद आ गया, मान लीजिए सवाल दे दे माधव, तो माधव किसे कहते हैं? क्या सर यही वाली बात कर दिए, माधव तो कृष्ण
कृष्ण जी को कहते हैं, बिल्कुल सही है। और अगर लिख दे दोस्तों मधवा, मधवा, माधव की जगह क्या लिख दे, मधवा लिख दे, तब आप क्या जवाब देंगे, मधवा इंद्र को कहा जाता है। ठीक है, ये सब देखिए दिमाग में जो मेरे आते जा रहा है ना एक्स्ट्रा, वो मैं आपको अलग से बताते चल रहा हूं। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, आगे पढ़िए। लिख रहा ईला और ईला में क्या अंतर है दोस्तों, तो एक ईला देखिए पृथ्वी को कहा जाता है और एक ईला जो है ये सरस्वती जी को कहा जाता है। और मैं बताऊं आपको, कंफ्यूज मत होएगा, अगर ईला की जगह एला कर दिया ना, तब याद रखेगा एला किसे कहते हैं, एला कहते हैं इलायची को। किसे कहते हैं दोस्तों, इलायची को, इलायची, 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 यह होगा ना शायद यहाँ पे इलायची। ठीक है, इलायची को क्या कहते हैं दोस्तों, एला कहते हैं। यहां पर ईला लिखा हुआ है, तो ईला पृथ्वी को भी कहते हैं और ईला सरस्वती को भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कटी, कटी दोनों सेम सेम है दोस्तों। कटी माने कमर होता है, आपने पढ़ा होगा दोस्तों, कटिबंध जो कमर में आभूषण पहना जाता है उस कटिबंध भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां कमर को भी कहा जाता है। और एक कटी का मतलब दोस्तों हाथी होता है। क्या होता है दोस्तों, एक कटी का मतलब क्या होता है, हाथी। वैसे दोस्तों कटी का मतलब, और एक कटी शायद कमल को भी कहते हैं ना, ये भी याद रखेंगे। कटी और याद रखेगा, कटी दोस्तों कमल को भी कहा जाता है। चलिए खैर, हाथी के लिए एक शब्द याद आ गया, कुंजर। क्या आ गया, ठीक है, अश्वत्थामा नरो न कुंजरो। ठीक है, अश्वत्थामा नर नहीं, अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया था महाभारत में। ठीक है, तो याद रखेंगे उस तरह से कुंजर जो शब्द है वो भी किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, हाथी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखें। सूर्यपुत्र और सूर्यपुत्र में क्या अंतर है दोस्तों, तो एक तो सूर्यपुत्र हम पढ़ते हैं कि महाभारत में जो कर्ण थे उन्हें क्या कहा जाता था, सूर्यपुत्र कहा जाता। और दूसरे सूर्यपुत्र के रूप में दोस्तों किसे जाना जाता है, यमराज को जाना जाता है। जो यमराज हैं इनके लिए भी दोस्तों सूर्यपुत्र का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से एक सवाल और आता है, पवन पुत्र। ठीक है, तो पवन पुत्र कौन है दोस्तों, अंजनी जी हैं। पवन पुत्र अंजनी यानी हनुमान जी को कहा जाता है, या पवन पुत्र कहिए चाहे पवन सुत कहिए, एक ही बात है। आगे देखिए, रसाल और रसाल में क्या अंतर भैया, तो एक रसाल तो दोस्तों आम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, एक रसाल आम को कहा जाता है और एक रसाल दोस्तों गन्ना को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर सवाल पूछे रसना किसे कहते हैं, तो रसना कहते हैं जीवा को। किसे कहते हैं दोस्तों, जो हमारी जीभ होती है ना, उस जीभ के पर्यायवाची में रसना शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां लिख रहा दोस्तों सिलीमुख और सिलीमुख, अंतर देखे क्या है, एक सिलीमुख में छोटी की मात्रा है, ध्यान दीजिएगा क्या अंतर है, और एक सिलीमुख में बड़ी की मात्रा है। अगर सर इतना हमने ध्यान नहीं दिया तो गलत कर दोगे भाई। तो देखो, जब छोटी की मात्रा हो, तो छोटी की मात्रा होता है सिलीमुख में, तब इसे हम क्या कहते हैं, बाण कहते हैं। और जब बड़ी की मात्रा लग जाता है तब हम इसे क्या कहते हैं, तब इसे हम भौरा कहते हैं। क्या कहते हैं, भौरा कहते हैं। समझ में आ रहा है, जैसे हमने अली और अली शब्द पढ़ा था, एक अली का मतलब भौरा होता है और दूसरे अली का मतलब सखी होता है, मित्र होता है। ठीक है, वो भी याद रखेगा। यहां लिख रहा है किसलय और कुवलय, तो किसलय किसे कहते हैं दोस्तों, किसलय कहा जाता है पत्ता को। किसे कहा जाता है, वृक्षों के जो पत्ते होते हैं ना, उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है किसलय। और कुवलय किसे कहा जाता है, तो कुवलय कहा जाता है दोस्तों कमल को। किसे कहा जाता है, कुवलय किसे कहा जाता है, कमल को कहा जाता है। एक बात बताऊं, बड़े दिन से मेरी इच्छा हो रही ना, मैं पर्यायवाची का एक ऐसा चैप्टर लेकर आऊं जिसके नाम पर व्यक्तियों का नाम पड़ता है। जैसे मैं बताऊं, किसी का नाम है मान लीजिए राजीव, ठीक है, तो राजीव का अर्थ क्या होता है, कमल होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो जैसे किसी का नाम है मयंक, तो मयंक का मतलब क्या होता है, चांद। तो हम क्या करें, एक पर्यायवाची ऐसा डील करें जो आप सभी के नाम से मिलता जुलता। जैसे किसी का नाम, किसी महिला का नाम या किसी हमारी बहन का नाम हो सरिता, ठीक है, तो सरिता का मतलब क्या होता है, नदी। सरिता का मतलब क्या होता है, नदी। इस तरह से दोस्तों अगर पढ़ा जाए तो क्या दिक्कत बताइए, एक लाऊं क्या वीडियो में इस तरह से। ठीक है, हालांकि शोध करना पड़ेगा भाई कि नाम कहां दिखते हैं, ठीक है, लेकिन मिलेगा मुझे। जैसे आ गया शशिकांत, नाम है ना लोगों का, शशिकांत, शशांक, ये सब चंद्रमा को कहा जाता है। ठीक है, ऐसे रवि नाम लोग अपना रखते हैं, तो रवि सूर्य को कहा जाता है। ठीक है, जैसे मेरा नाम नितिन है, नितिन गणेश को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, गणेश को। मेरे कान भी थोड़े बड़े बड़े दिख रहे होंगे आपको, तो गणेश को कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, जिनके अलग अलग अर्थ होते हैं पर्यायवाची में। तो पता नहीं क्यों आज पढ़ाते वक्त बस ऐसे ही मन में आ गया, तो अब जो चीज मेरे मन में आ जाता है ना, नींद नहीं आती, जान लो। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ रहता है कि मैं आपको बनाऊं और दूं उस पर टॉपिक। ठीक है, चलिए देखते हैं, उस पर थोड़ा सा मेहनत करना होगा, रिसर्च करना होगा, तब बता पाऊंगा। ठीक है, शब्द दिया तरड़ी और शब्द दिया है तरुड़ी, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एक शब्द मैं आपको पहले बता दूं, एक शब्द हम लोग लिखते हैं तरुड़। क्या लिखते हैं, तरुड़। तो तरुड़ मतलब क्या होता है ना, तरुड़ मतलब होता है युवक।
चाहे युवक कह लें, चाहे दोस्तों तरुण युवा को कहा जाता है। जो जवान होता है तरुण उसको कहा जाता है। उसी तरह से अगर तरुड़ी कर दिया तो तरुड़ी किसे कहते हैं, युवक की जगह क्या हो जाएगा, युवती हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तरुण था, यहां तरुण हो गया, तो यहां क्या हो जाएगा, युवती हो गया। अब आपने कई बार पढ़ा होगा तरनी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुत तेरे। ठीक है, तो तरड़ी, तरड़ी किसे कहा जाता है दोस्तों, तरड़ी नाव को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, नाव को कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से एक सवाल देता है तरुड़ी, छोटी की मात्रा लगा देगा, तो तरुड़ी किसे कहा जाता है, तरुड़ी सूर्य को कहा जाता है। अब बताइए, इतना सिमिलर है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो परीक्षा में गलती होगा कि नहीं। देखो, तरड़ी दे तो नाव हो जाएगा, तरुड़ी दो तो युवती हो जाएगा, और तरुड़ी लिखे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तरड़ी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सूर्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अचल और अचला, एक मात्रा खाली अंतर है। अचल जो चल नहीं सकता वो है पर्वत। ठीक है, पर्वत, और जो चल सकता है अचला वो कौन है दोस्तों, पृथ्वी, चलती है ना अपने धुरी पर। ठीक है, तो याद रखेगा यहां पर ये हो जाएगा। इसी तरह से लिख रहा है पुरुहुत और पुरहुति, दोनों अलग अलग है, तो याद रखेंगे दोस्तों, यहां पर पुरुहुत लिख दे तो क्या करेंगे दोस्तों, पुरुहुत किसे कहते हैं, इंद्र को कहते हैं। ठीक है, वैसे इंद्र को हम पुरंदर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इंद्र के लिए एक शब्द है पुरंदर। क्या है, पुरंदर। और पुरहुति लिख दे तो नहीं जानते होंगे आप लोग, पुरहुति किसे कहते हैं दोस्तों, विष्णु को कहते हैं। किसे कहते हैं, विष्णु को। ऐसे याद रखेगा। एक सवाल और याद आ गया मुझे, मैं बताना चाहूंगा आपको, अगर लिख दे चतुर्मुख, क्या लिख दे दोस्तों, चतुर्मुख, तब उत्तर क्या होगा, और लिख दे दोस्तों चतुर्भुज, चार भुजा की बात कर दे तो अगर मुख की बात करे तो बताइएगा दोस्तों ब्रह्मा होगा, अगर भुजा की बात करे तो बताइएगा दोस्तों विष्णु होगा। ये सब ध्यान देना पड़ेगा, समझ रहे हैं। ठीक है, ये अच्छे से पढ़ लीजिए। आगे देखिए, अगला लिख रहा है अंब और अंबा। ठीक है, तो अंब किसे कहते हैं दोस्तों, अंब आम को कहते हैं। किसे कहते हैं, अंब माने क्या होता है, आम भी होता है। इसके अलावा आम के लिए एक शब्द होता है आम्र, जो आप पढ़ते हैं। ठीक है, और पीछे हमने पढ़ा कि आम का मतलब क्या होता है, रसाल भी होता है ना, हमने अभी भी पढ़ा। और अंबा माने क्या हो जाता है दोस्तों, तो अंबा माता को भी कहा जाता है और अंबा पार्वती को भी कहा जाता है। ठीक है, तो पार्वती को भी, और अंबा किसे कहते हैं दोस्तों, अंबा माता को भी किसे कहते हैं। अगर यहीं पे लिख दे दोस्तों अंबु, क्या लिख दे, अंबु, छोटा की मात्रा लगा दे तब क्या हो जाएगा, अंबु जल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जल को कहा जाता है। अगर लिख ले दोस्तों अंबुद, क्या लिख दे, मान लीजिए यहां पर लिख दे अंबुद, क्या लिख दे, अंबुद, तो द से पकड़िएगा और द से बादल बना लीजिएगा। अंबुद किसे कहते हैं, बादल को कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए लिख दे आपसे अंबुज, क्या लिख दे, अगर यहीं पर लिख दे, क्या लिख दे, अंबुज। ठीक है, द की जगह ज लिख दे तो अंबुज दोस्तों किसे कहते हैं, अंबुज कमल को कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहीं पर लिख दे अंबुधि, क्या लिख दे दोस्तों, अंबुधि, तो अंबुधि किसे कहते हैं दोस्तों, अंबुधि समुद्र को कहते हैं। बहुत ध्यान से रखिएगा, जल की पर्यायवाची में अगर ज शब्द लगा है तो कमल बनेगा, द शब्द लगा है तो बादल बनेगा, धी शब्द लगा है तो समुद्र बनेगा। या लिख दे अंबुनिधि, तब भी क्या हो जाएगा, चाहे धी लिखे चाहे निधि लिखे तब भी आपका जवाब क्या हो जाएगा, याद रखेंगे ये जो है समुद्र की पर्यायवाची मानी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लिख रहा है संकर्षण और शंकर्षण, अंतर क्या दोस्तों, अंतर यह है कि एक में बड़ा स है और एक में छोटा स है। ठीक है, और उसी तरह से शशिधर और शशधर, बहुत अच्छा सवाल, जबरदस्त। ठीक है, आइए एक एक पढ़ते हैं दोस्तों। अगर संकर्षण लिखे, संकर्षण किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे संकर्षण कहते हैं विष्णु को। किसे कहते हैं, विष्णु को। कब, जब बड़ा स लिखा हो। जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे वो क्या करेंगे, संकर्षण का मतलब बताएंगे ले जाके शंकर, सोचेंगे शंकर जी का नाम जैसा लग रहा है और यहां सांप वाप की तरह लग रहा है तो शायद शंकर जी का नाम होगा, गलत है, विष्णु को कहते हैं। और ये वाला संकर्षण का मतलब क्या होता है, ये संकर्षण दोस्तों बलराम जी को कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम जी, याद रखेंगे, उन्हें कहते हैं संकर्षण। उसी तरह से शशिधर और शशधर किसे कहते हैं दोस्तों, तो शशिधर कहते हैं शिव को। क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों शशि का मतलब क्या होता है, शशि का मतलब होता है चंद्रमा और धर का मतलब होता है धारण करने वाला। जिसने चंद्रमा को धारण किया है वो कौन है, उनके सिर पे चंद्रमा दिख रहा है ना, तो वो कौन हो गए, भगवान शिव हो गए, महादेव हो गए। और शशधर किसे कहते हैं, तो शशधर दोस्तों चंद्रमा को ही कहते हैं। शशधर किसे कहते हैं दोस्तों, शशधर चंद्रमा को ही कहते हैं। ऐसे अनिल किसे कहते हैं, तो अनिल वायु को कहते हैं। वायु का मतलब क्या हो गया, हवा। ठीक है, और अनल किसे कहते हैं, तो अनल दोस्तों अग्नि को कहते हैं। याद रखेगा मात्रा जल गया, यहां पर यहां मात्रा लगा है तो जवाब क्या है, वायु या हवा, या मात्रा हट गया तो क्या जवाब हो गया, आपका जवाब हो जाएगा अग्नि। मधि रिपु और पाक रिपु दो अलग अलग शब्द है। मधि रिपु,
मदि रिपु याद रखेगा, यहां पर भगवान विष्णु को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहां पर मधु नामक एक राक्षस का उन्होंने क्या किया था, संहार किया था मधु नामक राक्षस का। ठीक है, तो याद रखेगा मधु नामक राक्षस का। और एक मिनट, मधु नामक राक्षस का। और जो जो यहां पर रिपु शब्द दिया है, ये रिपु का मतलब पता क्या होता है, शत्रु होता है। तो मधु नामक राक्षस के शत्रु कौन थे, भगवान विष्णु थे, इन्होंने मधु रिपु इन्हें कहा जाता है। और पाक रिपु किसे कहा जाता है, तो पाक रिपु कहा जाता है दोस्तों इंद्र जी को। किसे कहा जाता है, पाक रिपु किसे कहते हैं, इंद्र जी को कहते हैं। एक सवाल और आता है दोस्तों, रतिपति सचिपति, क्या लिखता है, सवाल सुनिए ध्यान से, किसे कहा जाता है, रतिपति। ठीक है, लिख दे सवाल, रतिपति। रतिपति किसे कहते हैं, तो रति किसका नाम था दोस्तों, ये कामदेव की पत्नी का नाम रति था। तो रति के पति मतलब कौन, यहां कामदेव की बात कर रहा है। ठीक है, तो रतिपति किसे कहेंगे दोस्तों, कामदेव को कहेंगे। और अगर आपसे सामने लिख दे सचिपति, तब क्या करेंगे, तो सची किसकी पत्नी का नाम था, सची विष्णु इनकी इंद्र की पत्नी का नाम था। ठीक है, तो सची के पति कौन हो गए दोस्तों, इंद्र हो गए। तो रतिपति और सचिपति दोनों याद रखेगा। और एक सवाल याद रखिए, मान लीजिए लिख दे लक्ष्मीपति, तब लक्ष्मीपति लिख दे तो माता लक्ष्मी के पति कौन थे दोस्तों, तो याद रखेगा विष्णु जी थे। अच्छा, इसी तरह से और बना सकते हो, जैसे कमलापति। ठीक है, कमलापति, कमला किसे कहा जाता है दोस्तों, कमला भी लक्ष्मी जी को कहा जाता है। और लक्ष्मी जी के पति कौन, यानी भगवान विष्णु हो गए। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपको याद रखना। देखिए कठिन कुछ नहीं है, थोड़ा सा बैठ के दिमाग लगाना है, समझना है, ऑटोमेटिक आप चीजें सही कर ले जाओगे। ठीक है, चलो और भी करते हैं सवाल। लिख रहा है सरोरूह और सरसीरूह, इसमें कौन सा अंतर है, और तरड़ी और तरड़ी जाए। देखिए अभी पीछे मैंने बताया था और कहा था, अच्छा तरुड़ी बताया था ना पीछे, शायद तरड़ याद रखेगा, मात्रा लगा होगा लेकिन तरड़ याद रखेगा। ठीक है, यहां सूर्य का जो है दोस्तों ये एक मात्रा रू नहीं होगा, र होगा, तरड़ी। ठीक है, तरड़ी के मतलब क्या होता है दोस्तों, सूर्य होता है। और तरुड़ी लिख दिया तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे लिख दिया था तब ध्यान में आ गया। अगर तरड़ी लिखा है तो क्या जवाब होगा दोस्तों, तब आपका जवाब क्या होगा, सूर्य जवाब होगा, तरड़ी, रू नहीं करना आपको। ठीक है, तरड़ी। और तरड़ी जा किसे कहते हैं, तो जा, देखिए तरड़ी तो सूर्य को कहा जाता है, तो ये देखिए सूर्य का हो गया। ठीक है, और जा जो शब्द लगता है दोस्तों ये पुत्री के लिए रखता है। और सूर्य की पुत्री कौन है दोस्तों, तो सूर्य की पुत्री यमुना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सूर्य की पुत्री किसे कहा जाता है, यमुना को कहा जाता है। तो तरड़ी जा हो गया। या मैं कह दूं दोस्तों, जैसे भानु लिख दिया, ठीक है, भानु लिख दिया तो भानु किसे कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है। और मान लीजिए यहां पर हमने लिख दिया भानुजा, ठीक है, मतलब सूर्य की पुत्री, तब इसे किसे कहा जाएगा दोस्तों, तब ये यमुना को कहा जाएगा। इसी तरह से पर्यायवाची बनता भैया, इसको याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा सरोरूह किसे कहते हैं, सरोरूह दोस्तों कमल को कहते हैं। किसे कहते हैं, सरोरूह कमल को कहते हैं। और सरसी रूह किसे कहते हैं दोस्तों, तो सरसी रूह केस को कहते हैं। केस मतलब क्या हो जाएगा, आपके सर पे जो बाल है ना उन्हें कहा जाता है सरसी रूह। क्या कहा जाता है, सरसी रूह। और सरोरूह किसे कहा जाता है, कमल को कहा जाता है। विहंग किसे कहा जाता है, तो विहंग दोस्तों पक्षी को कहा जाता है। और तुरंग किसे कहा जाता है, तुरंग उसी से मिलता जुलता शब्द है, घोड़ा को कहा जाता है। और तरंग किसे कहा जाता है, तो तरंग दोस्तों लहर को कहा जाता है। सब मिलते जुलते सवाल है, जैसे पापा चाचा बड़े पापा सब एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, वैसे ये भी है। लिख रहा कौशिक और कौशिक बताइए, तो एक कौशिक दोस्तों इंद्र को कहा जाता है। ठीक है, एक कौशिक किसे कहा जाता है, इंद्र को। और एक कौशिक कहा जाता है उल्लू को। किससे कहा जाता है दोस्तों, उल्लू को कहा जाता है कौशिक। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, ये सब शानदार सवाल है। अच्छा, उल्लू किसकी सवारी उल्लू है, तो याद रखेंगे लक्ष्मी जी की सवारी है उल्लू। ठीक है, जैसे शेर दुर्गा जी की सवारी है, हंस सरस्वती जी की सवारी है, और मूस, ठीक है, वो गणेश जी की सवारी है, गरुड़ ये जो है आपके विष्णु जी की सवारी है, नंदी भगवान शिव के सवारी माने जाते हैं। उसी तरह से उल्लू किसका सवारी है, तो लक्ष्मी जी का सवारी है। ये सब भी याद रखेगा। कुत्ता किसका सवारी है, भैरव जी का सवारी है। ठीक है, तो ये दोस्तों मान्यता हमारे यहां, ये सब याद रखेंगे। तो कैसा लगा ये चैप्टर पढ़ करके, देखिए हमारा काम है कुछ नया करना, और आप अगर हमारे साथ रहेंगे ना तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। चाहे हमारा पेड प्रोग्राम हो, चाहे हमारी यूट्यूब की क्लास हो, चाहे हमारी किताबें हो, चाहे हमारे ई बुक्स हो, हर जगह दोस्तों आपको बेहतरी मिलेगा। मौका दीजिए, जुड़िए। देखिए जितना आप भटकेंगे ना, समय नुकसान करेंगे। आपके भटकने से एक चीज होगा, समय नुकसान होगा। मैं कह रहा हूं आप एक बैच ज्वाइन कर लो। मैं स्टडी 91 के सब बैच लेने के लिए नहीं कर रहा हूं,
कोई एक बैच दोस्तों ज्वाइन कर लो, जो मेरी अपनी फाउंडेशन बैच में उसकी बात कर रहा हूं, आप उसे ज्वाइन कर लो, पढ़ते रहो, उसके बाद उससे बेहतर तलाश करते रहो। अगर आपको कहीं मिल जाए बेहतर तो आप उसे ज्वाइन करना, नहीं मिलता बेहतर तो अपने समय को मत गवाइए, आइए यही बेहतर है, क्योंकि सबसे बेहतर कौन, इसकी तलाश में कहीं उम्र ना निकल जाए आपकी, ठीक है, वो भी ध्यान देना है। और अगर आप संतुष्ट हैं, चीजें सीख जा रहे हैं, तो फिर इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको। जैसे यही क्लास ले लीजिए, क्या मैंने उठ पटांग कोई बात किया, क्या मैंने टॉपिक से हटकर कुछ आपको कहा, कुछ नहीं ना, सीधा मुद्दे पर बात होती है। लिमिटेड टाइम में दोस्तों मैं क्लास देने का प्रयास करता हूं, आपको खींच करके मैं क्लास बढ़ाता नहीं, ठीक है, अनायास का कोई कमेंटबाजी नहीं करता, ना ही मैं पढ़ के आपको बताता हूं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। थोड़ा सा कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन रहता हूं मैं दे देता हूं, ताकि जो नए बच्चे हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि लीक से हटकर मैंने वीडियो बनाए हैं, और अगर आप शेयर करेंगे तो जो आज मैंने कहा कि वो पंकज, राजीव, ये सब इस तरह के सवाल मैं ढूंढ के लाऊंगा, वो सब भी मैं आपको दूंगा, लेकिन थोड़ा सा सहयोग करिए, बस इतना ही है और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।